नमस्कार, 3 पे वक्त हो चुका है तेज रफ्तार की खबरों का। आइए आपको बताते हैं देश दुनिया का हाल खबर नॉन स्टॉप में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंडियन बॉटलिंग प्लांट का मुख्य द्वार आज से बंद कर दिया गया है। धरना का नेतृत्व अध्यक्ष हरदीप सिंह ककराल ने किया। टोडरवाल और कई अन्य संगठन पिछले 10-12 वर्षों से लगातार काम कर रहे गैस प्लांट नाभा के अंदर कामगारों को हटाने के विरोध में धरने में शामिल हुए थे, जो 2 महीने से कोरोना महामारी के कारण बेरोजगार हैं। गैस प्लांट ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਧੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੇ ਆ ਇਹ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਨ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। बारां जिले के अंता में पुलिस ने नेशनल हाईवे 27 पर पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से लूट के 22 कीमती मोबाइल एवं 4 बाइक बरामद की गई है। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस के खिलाफ विशेष रूप से कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके संबंध में सियोसा बनता के निर्देशन में थाना आजा की टीम गठित कर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। वार्ड पार्षद सुरेश रोहलन के द्वारा अच्छी शुरुआत। पालिका प्रशासन द्वारा चलाए गए विशेष सफाई अभियान के तहत गंदगी की साफ सफाई के साथ चौक हुए नालियों का जाम भी खुलवाया और चौक नालियों से निजात दिलाई गई। संभल में पुलिस ने जल निगम के अधिशासी अभियंता राकेश उपमन के खिलाफ संविदा कर्मी की पत्नी से छेड़छाड़, फोन पर अश्लील बातचीत करने और झांसा देकर 2.5 लाख कैश हड़पने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। पीड़िता ने जल निगम के एक्सीएन राकेश उपमन के नग्न अवस्था में संविदा कर्मी चपरासी से मालिश कराते हुए एक वीडियो और अश्लील बातचीत की ऑडियो भी पुलिस को सौंपी है। आरोपी एक्सीएन फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। धमकी देते थे, मालिश वालिश कराते थे और गलत व्यवहार करते थे उनके साथ। अब जैसा कि आपने आरोप लगाया है, डीएम साहब को शिकायत दी है कि वो आपसे भी फ़ोन करके चैटिंग करते थे, असली बातें करते थे, ये क्या पूरा मामला बताओ? हाँ, वो मेरे पास फ़ोन करते थे और बहुत गंदी गंदी असली बातें करते थे और धमकी देते थे कि अगर आप हमारे साथ ऐसा नहीं करोगी तो हम आपके पति को काम पे से निकाल देंगे, फिर देखेंगे आपके बच्चों का पालन पोषण आप लोग कैसे करोगे। बहजोई में जल निगम के एक अधिकारी द्वारा एक औरत पर उस पर शारीरिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। चूँकि प्रकरण ये है कि जल निगम के जो इंजीनियर साहब हैं वो उनके यहाँ एक यहीं बहजोई के लोकल का एक आदमी था जो चपरासी के तौर पे वहाँ काम करता था, प्राइवेट था। ये आदमी उनके यहाँ लगभग साल भर से था और फिर धीरे धीरे फिर ये उसकी पत्नी भी, बच्चे भी उनके घर आने जाने लगे। ये उसकी पत्नी से कुछ गलत शब्दों में बात करते थे। नगर पालिका परिषद की बड़ी लापरवाही। पाइपलाइन को ठीक करने के लिए बीच सड़क पर खोदे गए गड्ढे में गिरा ट्रैक्टर। बिना पाइपलाइन ठीक किए हुए नगर पालिका कर्मचारियों ने आधा अधूरा गड्ढा बंद कर दिया। गड्ढे में पानी भर जाने से आए दिन होते रहते हैं हादसे, मोहल्ला वासी परेशान। दबंग ने गरीब की कटी फसल में भरा पानी। गरीब किसान की धान की कटी फसल खेत में पड़ी थी। दबंगों ने समर पंप चलाकर 3 बीघा फसल की नष्ट। किसान ने दबंग के खिलाफ थाने में दी तहरीर, लेकिन थाना अध्यक्ष ने नहीं सुनी गरीब किसान की कोई फरियाद। जनपद के थाना हरैया क्षेत्र के उदयपुर मजगवा में मांगलिक कार्यक्रम बरही संस्कार में प्रोजेक्टर पर मूवी देख रहे बच्चे तथा युवा अचानक बिजली की तार टेंट के पाइप से टकरा गया, जिससे करीब 14 लोग झुलस गए, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गया। संज्ञान में आया है कि हरैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत मजगवा गांव में राम बगन वर्मा जी के यहाँ कोई कार्यक्रम था, जिसमें कि बच्चे वहाँ पर सब लोग जुटे हुए थे और वहाँ पर पर्दे की फिल्म लगा करके लोग देख रहे थे। ऐसी सूचना मिली है। और हाथरस की कोतवाली सिकंदरा राव की कचौरा चौकी के दरोगा रामवीर शर्मा का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। वहीं हेड कांस्टेबल रिपोर्ट लगाने के नाम पर पैसों के लेन देन की बात करते हुए कैमरे में कैद। पुलिस रिपोर्ट लगाने के नाम पर ली गई थी 1000 की रिश्वत।
अब केंद्रीय मंत्री और दिग्गज राजनेता श्री रामविलास पासवान जी का निधन की खबर सुनकर राजद परिवार काफी मर्माहत है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के निधन का गहरा शोक व्यक्त करते हुए देश और विशेषकर बिहार की अपूरणीय क्षति बताया है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी, बिहार प्रभारी संतोष कुशवाहा और निषाद विकास संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान ने केंद्रीय मंत्री व लोजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सभी ने कहा उनका निधन होना बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन को पप्पू यादव ने बताया व्यक्तिगत क्षति, कहा हुआ एक युग का अंत। अमरनाथ गामी राजद का सिंबल लेकर पटना से दरभंगा पहुंचे शहरी विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव शोभन NH 57 पर अमरनाथ गामी का हजारों समर्थक ने फूलमाला एवं बाइक रैली के साथ समर्थकों द्वारा भव्य स्वागत किया। लालू राबड़ी जिंदाबाद, अमरनाथ गामी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। निश्चित रूप से हमारे साथ जो हमारा पार्टी गठबंधन अन्याय किया है, परिवर्तन के लिए दरभंगा का जनता बिहार को संदेश दे रहा है। बिहार का सरकार बदलो, ये सरकार कार्यकर्ता का सम्मान नहीं दे सकता है। जेडीयू के बागी उम्मीदवार पूर्व MLC और प्लूरल पार्टी के CM कैंडिडेट पुष्पम प्रिया चौधरी के पिता विनोद चौधरी ने वापस ले लिया है। दरभंगा के परमंडलीय आयुक्त मयंक बरवड़ी ने चुनाव को लेकर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। स्नातक मतदान क्षेत्र के लिए एक प्रत्याशी श्री विनोद चौधरी जी, उन्होंने पूर्व MLC जो थे उन्होंने अपना नाम वापस किया। नेपाल सीमावर्ती सुपौल में तीसरे चरण विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट और चौकस। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सदर SDO और सदर DSP बिहार पुलिस और अर्धसैनिक बल के साथ मिलकर जिले की एंट्री पॉइंट पर सघन वाहन जांच कर रही है। किशनपुर के टोल प्लाजा पर जांच अभियान के दौरान 5 लाख रुपए अवैध रूप से बरामद होने के बाद पुलिस और चौकस हो गई है। वहीं एक दूसरी कार से लोडेड पिस्टल जब्त किया गया है। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना अंतर्गत डुमरी हल्दो पुल के पास बुधवार को सदर थाने के पुलिस द्वारा DRDO कर्मी की लूटी गई बाइक के साथ 3 लुटेरों को दबोच लिया है। इनके पास एक पिस्टल, देसी कट्टा और 3 कारतूस बरामद किए गए हैं। तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की प्राथमिकी दर्ज करके कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जिले में गुरुवार को बाइक सवार अपराधियों ने मनियारी थाना के चौकीदार मोहम्मद फैज आलम को अनवारा पुलिस के पास गोली मार दी। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में गंभीर रूप से घायल चौकीदार को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिले के औराई विधानसभा क्षेत्र में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जनसंपर्क अभियान में औराई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सह भावी भाजपा प्रत्याशी श्री राम सूरत राय द्वारा परम जिबर तारा जिबर पंचायत के विभिन्न गांवों में जोरदार जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में समर्थन की अपील की। मुजफ्फरपुर में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मद्देनजर आम मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए गुरुवार को जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने 11 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया, ताकि ग्रामीण और शहरी मतदातागण अपने मत का महत्व समझे और निर्भीक होकर सुरक्षित मतदान करें। खबर नाम फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए 3N न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।